सर्वेभ्यः नमस्कारः। आज हम लोग सुरभि संस्कृत पाठ्यपुस्तक कक्षा 7 के चतुर्थ पाठ को पढ़ेंगे और पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम है आगच्छ भोजनम कुर्याम। आओ भोजन करते हैं। पाठ में बैलेंस डाइट अर्थात संतुलित आहार के विषय में बताया गया है कि हमें संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए और वैसे भी आजकल का जो परिस्थिति है उसके हिसाब से हमें अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बाहर के खाने को हो सके तो अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं और पाठ के अनुसार संतुलित आहार लेने की दिशा में अपना कदम आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पाठस्य नाम अस्ति आगच्छ भोजनम कुर्याम। तो अध्यापक और छात्र साथ में मिलकर के उद्यान भ्रमण के लिए गए हैं और जब मध्याह्न में खाने का टाइम हुआ, लंच टाइम हुआ, तो वो सब बैठे हैं और उन सब के बीच में आपस में वार्तालाप हो रहा है। क्या हो रहा है देखो। सप्तम कक्षायाः सर्वे छात्राः अध्यापिकया सह मनोरंजनाय एकम् उद्यानं गच्छन्ति। सप्तम कक्षा के 7th स्टैंडर्ड के सर्वे छात्राः सभी छात्र क्या कर रहे हैं? अध्यापिकया सह अध्यापिका के साथ में मनोरंजनाय मनोरंजन के लिए, ठीक है, एकम उद्यानम एक उद्यान में गच्छन्ति जाते हैं। 7th स्टैंडर्ड के बच्चे जो है वो मनोरंजन के लिए अध्यापिका के साथ एक उद्यान में गार्डन में जाते हैं। भोजन काले छात्राः एकत्रिताः भवन्ति। भोजन काले भोजन के समय में छात्राः स्टूडेंट छात्र एकत्रिताः भवन्ति इकट्ठे होते हैं। ते भोजन विषये वो भोजन के बारे में परस्परम आपस में वार्तालापम कुर्वन्ति बातें करते हैं। सब लोग खाने के लिए इकट्ठे हुए और आपस में बैठ कर के भोजन के बारे में बातें करते हैं। आप लोग भी कभी पिकनिक में जाते हो तो देखते हो ना कौन क्या लेके आया है और एक दूसरे को शेयर करते हो, बातें करते हो। तो वैसे ही वो लोग भी बातें कर रहे हैं। आगे देखो, अध्यापिका बोल रही है, भो छात्राः, भो अर्थात संबोधन के लिए, हे छात्राः छात्रों, युष्माभिः तुम सब, क्रीडनम सम्यक कृतम न वा, क्रीडनम खेलना है ना, सम्यक कृतम अच्छे से खेले, न वा की नहीं, है ना, अच्छे से, सम्यक मीन्स अच्छी तरह से, कृतम मीन्स किया, क्या, क्रीडनम खेलना, तुमने, न वा मतलब अथवा, न मतलब नहीं, तुमने अच्छे से खेला कि नहीं। छात्राः छात्र अति उत्साहेन बहुत उत्साह के साथ जोश में क्या बोले, कृतम, कृतम मीन्स किया, आचार्य है ना, सम्यक कृतम, सम्यक अच्छी तरह से, कृतम किया, बहुत उत्साह जोश में भर करके बोल रहे हैं, हाँ आचार्य, है ना, यस मैम हमने किया, ऐसे बोलते हो ना आप लोग एकदम से खुश होकर के। पिकनिक में तो आप लोग बहुत खुश रहते हो, तो बोले हाँ मैम अच्छे से खेला हमने, है ना। अध्यापिका तर्हि आगच्छतः, तर्हि तो आगच्छतः आओ, अधुना अब, मिलित्वा मिल करके, वयम सर्वे हम सब, भोजनम करिष्यामः भोजन करेंगे, ठीक है, आओ तब आओ और हम सब लोग मिल करके भोजन करेंगे। दर्शयन्तु दिखाओ, किम किम अस्ति क्या क्या है, भवताम भोजने अपने आपके भोजन में क्या क्या है, भवताम आपके भोजने भोजन में क्या क्या है वो दिखाओ। क्योंकि टीचर्स को ये चेक भी करना पड़ता है ना कि कौन बच्चा क्या लेके आया है, हमेशा बाहर का या जंक फूड ज़्यादा नहीं लाना है, अपने अच्छा बैलेंस डाइट संतुलित आहार लाए कि नहीं स्कूल में, ये भी टीचर की ड्यूटी है, ठीक है। तो वो ताकि आप हेल्दी रहें इसके लिए। तो आगे देखो, सर्वे छात्राः सभी छात्र जो है स्वभोजनम दर्शयन्ति अपना भोजन, स्वभोजनम अपना भोजनम, दर्शयन्ति दिखाते हैं, परम लेकिन, कस्यापि समीपे
किसी के भी, कस्यापि किसी के भी, समीपे पास में, रोटिका शाकम वा न आसीत, रोटी अथवा, वा मतलब अथवा, शाकम शाक भाजी सब्जी, न आसीत नहीं थी। सबने अपना अपना टिफिन दिखाया लेकिन किसी के पास में भी जो है रोटी सब्जी नहीं थी। बच्चों, जब भी पिकनिक पर जाओ घर का खाना ज़रूर बना के लेके जाओ, क्योंकि बाहर का अनहेल्दी खाना खाने से आप बीमार पड़ सकते हो। तो आपको घर का खाना बना के लेके जाना है, ठीक है। अब आगे क्या है, अध्यापिका ने देखा और क्या बोला, प्रियाः छात्राः, प्यारे बच्चों, चिंतयन्तु मीन्स सोचो, विचार करो, क्या, कथयन्तु, च मीन्स और, कथयन्तु कहो, बोलो, वयम हम सब भोजन किमर्थम कुर्मः, क्यों करते हैं। बच्चों बोलो कि हम सब भोजन क्यों करते हैं। भोजनेन किम भवन्ति, भोजनेन भोजन से, किम भवति क्या होता है। सुजाते त्वम वद, उन्होंने सुजाता को पूछा। वहाँ पे कोई बच्ची होगी उसका नाम सुजाता होगा, तो सुजाते संबोधन किया, त्वम वद तुम बोलो। अब सुजाता, भोजनेन भोजन से, शक्ति ही प्राप्यते, क्या प्राप्त होती है, शक्ति मिलती है आपको, बॉडी को, है ना, एनर्जी मिलती है भोजन से, है ना। भोजनेन एव, भोजन से ही, शरीरम, शरीर जो आपकी बॉडी है वो, सम्यक कार्यम करोति, सम्यक अच्छी तरीके से, कार्यम करोति कार्य करता है ना। भोजन करने से ही हमारा शरीर जो है वो अच्छे से काम करता है, तो हमें शक्ति मिले, एनर्जी मिले, इसके लिए हम भोजन करते हैं, ठीक है। अब हम लोग मुख्य व्याकरणांश को देख लेते हैं। पहला है युष्माभिः, तो ये युष्मद् शब्द है और उसका तृतीया विभक्ति है और बहुवचन है, ठीक है। आगे है न वा मीन्स अथवा, न मतलब नहीं, तो ये दोनों ही एक अव्यय शब्द हैं, ठीक है। आगे है तरही शब्द जो है वो भी एक अव्यय शब्द है। अधुना भी एक अव्यय शब्द है। मिलित्वा में मिल धातु है और कत्वा प्रत्यय है। करिष्यामः क्री धातु है, रिट लकार मतलब फ्यूचर टेंस है और उत्तम पुरुष है और यहाँ पर बहुवचन है। आगे है भोजने, तो भोजनम शब्द जो है वो नपुंसकलिंग है और यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है और एक वचन का प्रयोग किया गया। क्या क्या है आपके भोजन में, तो में पर सप्तमी हो गया। आगे चिंतयन्तु में सोचिए, कथयन्तु कहिए, है ना, तो विचार कीजिए। चिंतयन्तु, तो यहाँ पे चिंत धातु है और लोट लकार है, लोट लकार मतलब आज्ञा के अर्थ में आता है ये, तो सोचिए। और कथयन्तु कहिए, तो यहाँ पे कथ धातु है और प्रथम पुरुष है और बहुवचन है। चिंतयन्तु में भी प्रथम पुरुष बहुवचन है, ठीक है। किमर्थम एक अव्यय शब्द है, ठीक है। कुर्मः, तो यहाँ पे क्री धातु है यहाँ पे और उत्तम पुरुष बहुवचन है यहाँ पे और लट लकार का प्रयोग किया गया है, ठीक है। करोमि कुर्वः कुर्मः। आगे है त्वम वद बोलो, ये भी आज्ञार्थक है, लोट लकार है, वद धातु है, मध्यम पुरुष एक वचन है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब अध्यापिका कहती हैं, शोभनम बहुत अच्छे, मानव अधुना त्वम वद, मानव नाम है लड़के का, अधुना मीन्स अब, नाउ, त्वम वद तुम बोलो, भोजनेन शक्तिः, भोजन से शक्ति, कथम प्राप्यते कैसे, कथम मीन्स कैसे, प्राप्यते प्राप्त करते ना, तुम बताओ मानव कि भोजन से शक्ति कैसे प्राप्त होती है। मानवः, अब मानव कह रहा है, शरीरस्य कोशिकासु या काचित् अपि दुर्बलता भवति भोजनेन एव परिपूर्यते। कह रहे हैं शरीरस्य कोशिकासु, शरीर की कोशिकाओं में, है ना, बॉडी के सेल्स में, या काचित, या जो कोई, है ना, काचित मीन्स कोई, अपनी मतलब भी, कोई भी, दुर्बलता भवति जो भी कमजोरी होती है, जो भी
सेल्स में कमजोरी होती है। भोजनेन एव परिपूर्यते, भोजन से ही वो पूरी होती है। बॉडी के सेल्स में जो भी वीकनेस होता है वो क्या होता है, भोजन करने से ही उस कमी की, उस कमजोरी जो है दूर हो जाती है। अध्यापिका कह रही है शोभनम उक्तम, शोभनम अच्छा, उक्तम मीन्स कहा, अच्छी, अच्छा कहा। किम ये न के न अपि, ये न के माने किसी भी प्रकार, अपि मतलब भी, भोजने न भोजन करने से, शरीरम शरीर, शक्तिपूर्णम शक्तिपूर्ण, भवती मीन्स होता है क्या, किसी भी तरीके का खाना खाने से क्या शरीर में शक्ति आती है ना। किसी भी तरीके का भोजन हमने खा लिया तो क्या उससे हमें शक्ति मिल जाएगी। अनुजह नहीं आचार्य, नहीं आचार्य, कैसे, पौष्टिक भोजने न, पौष्टिक भोजन से। अध्यापिका शोभनम मतलब बहुत अच्छे, कथयन्तु कहो, पौष्टिक भोजनम किम भवती, पौष्टिक भोजन क्या होता है जिससे हमें शक्ति मिलती है, शरीर पुष्ट होता है, उसको बोलते हैं पौष्टिक भोजन, है ना। जो न्यूट्रिशन से भरपूर होता है वो क्या होता है। मनस्वी अहम कथयामी, मैं कहती हूँ। पौष्टिकम अर्थात संतुलितम भोजनम, संतुलित भोजन, है ना, हेल्दी फूड खाने से ही होता है। यस्मिन भोजने सर्वाणी तत्वानि स्युः, यस्मिन जिस भोजने, भोजन में, सर्वाणी सभी, तत्वानि तत्व, स्युः मतलब हो, जो भी भोजन के लिए जरूरी है, शरीर के लिए जरूरी है, वो सभी तत्व जो है उसमें होने चाहिए। यथा जैसे प्रोटीन, वसा फैट, खनिज पदार्थ है, जल है ना, जल मीन्स वाटर, वृक्षांशः मीन्स फाइबर, विटामिन्स, च इति, ये सब। तो ये सब हमारे खाने में डेली में होने चाहिए जिससे हम स्वस्थ रह सके। अध्यापिका, अब अध्यापिका कह रही है शोभनम, वेरी गुड, अच्छे, बहुत अच्छे। एते ही तत्वे ही, इन तत्वों से, किम भवती क्या होता है, जो भी आपने बोला, प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थ और फाइबर, विटामिन, इन सब से क्या होता है, प्रगति ही, या प्रगति आंसर दे रही है। प्रोटीन इति तत्वेना, प्रोटीन से क्या होता है, नव कोशिकाणाम रचना भवती, न्यू सेल्स जो है बॉडी में बनते हैं, है ना, नव कोशिकाणाम, नई कोशिकाओं की रचना होती है, न्यू सेल्स बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट वसा च इति अस्मभ्यम नवशक्तिम यच्छतः, कार्बोहाइड्रेट और वसा से, च वसा मीन्स और वसा से, अस्मभ्यम हम सभी को, नव शक्तिम यच्छतः नई शक्ति, यच्छतः देते हैं। ये जो चीज़ें हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा, फैट, हमको क्या देते हैं, शरीर में नई शक्ति देते हैं, है ना। आगे देखते हैं। अध्यापिका, अब अध्यापिका कह रही है सुष्ठु कथितम, है ना, अच्छा कहा, सही कहा। आदित्य, आदित्य से कहती है कथयन्तु कहो, खनिज पदार्थाः मतलब मिनरल्स, किम कुर्वन्ति क्या करते हैं। आदित्यः, अब आदित्य कह रहा है खनिज पदार्थे ही, खनिज पदार्थों से, अस्माकं शरीरम हमारा शरीर, पोषणम लभते उसको पोषण मिलता है। एतेषाम अभावे, इन सबके अभाव में, इन सबके बिना क्या होता है, शरीरे शरीर में, अनेके बहुत सारे, रोगाः भवन्ति रोग होते हैं, इन सब के बिना शरीर में बहुत सारे रोग हो जाते हैं। अब लता, लता कह रही है खनिज पदार्थेषु, खनिज पदार्थों में क्या होता है, लोह तत्वम आयरन, कैल्शियम, ठीक है, पोटेशियम, आयोडीन इति, ये सब तत्वानी तत्व भवंती होते हैं, ठीक है। और क्या होता है, एतानी बिना, इनके बिना, शरीरम शरीर, शक्तिहीनम भवति शक्तिहीन हो जाता है। एतानी तत्वानि ये तत्व, शाकेभ्यः सब्जियों से, फले फल से, दुग्धात दूध से, च मीन्स और, लवणात नमक से, अपि मतलब भी, प्राप्यन्ते प्राप्त होते हैं। तो ये सब जो तत्व है किससे प्राप्त होंगे, ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स, मिल्क, सॉल्ट, ये सब से हमें ये प्राप्त होते हैं। श्यामा आचार्य वृक्षांशाः के भवन्ति, अब वो पूछ रहे हैं कि वृक्षांश क्या होते हैं, अर्थात फाइबर। काच एतेषाम उपयोगिता, इन सब की उपयोगिता क्या है। तब आचार्य बोल रही है, अध्यापिका वृक्षांशाः मतलब फाइबर,
भोजनस्य पाचन क्रियायाम, भोजन के पाचन क्रिया में, उसको डाइजेस्ट करने में सहायकाः भवन्ति, सहायक होते हैं ना, उन सब से क्या होता है, भोजन अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। एतदर्थम, इसीलिए अपक्व शाकम, अपक्व शाकम मीन्स रॉ वेजिटेबल्स, फलानी फ्रूट्स, करकटिका ककड़ी, काकड़ी बोलते हैं ना जिसको, वो चरमटी ककुम्बर आदयः एक्सेट्रा प्रतिदिनम डेली खादितव्या, खाना चाहिए। ये अध्यापिका ने बताया। अब अध्यापिका पूछ रही हैं, विवेक कथय किम ज्ञातम, विवेक कथय कहो, किम ज्ञातम, क्या ज्ञात हुआ था, तुमने क्या जाना। अब विवेक बोल रहा है, विवेकः आचार्ये अस्माभिः भोजने, हमारे भोजन में प्रतिदिनम, डेली, उचित रूपेण, है ना, सही तरीके से क्या क्या होना चाहिए, दुग्धम, दूध, मिल्क, तंडुलाह, तंडुलाह किसको बोलेंगे, चावल, राइस, सूपह, पल्स, दाल, घृतम, घी, नवनीतम मीन्स बटर, रोटिका, है ना, फलानी, फल, च मीन्स और, शाकानी, सब्जियां, खादितव्यानि, खाना चाहिए, ये सब हमको खाना चाहिए। तदैव, तभी, वयम, हम सब, स्वस्थाः भविष्यामः, स्वस्थ होंगे, तभी हम लोग क्या होंगे, स्वस्थ होंगे, जब हम क्या क्या खाएंगे, दूध पिएंगे, राइस खाएंगे, सूप पिएंगे, मतलब दाल, घी, बटर, रोटी, फ्रूट्स और शाक। अध्यापिका ने कहा, शोभनम मतलब बहुत अच्छे, सम्यक ज्ञातम अच्छे से तुम्हें ज्ञात हो गया है, आगच्छता मीन्स आओ, भोजनम कृत्वा भोजन करके, गृहम चलामः घर चलते हैं, सर्वे भोजनम कृत्वा सभी भोजन करके, प्रसन्नतया प्रसन्नता के साथ, खुश हो करके, बस यानम प्रति बस यान की तरफ अर्थात बस की तरफ, गच्छन्ति जाते हैं। ठीक है, तो समझ में आया इस पाठ में बच्चों कि हमें किस तरीके का भोजन खाना चाहिए। हमें हमेशा हेल्दी फूड खाना चाहिए जिससे कि हमारी शरीर को शक्ति मिले, पोषण मिले। ठीक है, और अच्छे भोजन को ही खाना चाहिए और बाहर के खाना हमें अवॉइड करना चाहिए। तो ये लेसन हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवादः, नमो नमः।